फरमान ने बागपत में शादी क्यों नहीं की, उत्तर प्रदेश में शादी क्यों नहीं, केरला ही क्यों चुना जहां पे पहली मस्जिद बनी? नहीं, उत्तर प्रदेश में बाबा पकड़ लेता ना। बाबा पकड़ लेता, तो इसलिए नहीं किया। केरला में सेफ है। केरला में सेफ है तो सारा आदमी अपने लिए सेफ जगह खोजता है। कहीं दौड़ा के इनकाउंटर हो जाता तो। मोनालिसा ने एक काम तो अच्छा किया, कम से कम हिंदू रीति से निकाह नहीं पढ़ी, हिंदू रीति से शादी की, आर्य समाज मंदिर में जाके शादी की। मंदिर में उसका विधि पूर्वक जिसने भी पूजन कराया, विवाह कराया। फरमान को उसने हिंदू धर्म में वापस ले आई। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा, जिस महाकुंभ में 60 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया, उस महाकुंभ से मस्जिद तक का सफर फरमान ने मोनालिसा को तय करा दिया। मोनालिसा ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार में केरला में फरमान से शादी कर ली है। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि क्या महाकुंभ से लेकर जो मस्जिद तक का सफर मोनालिसा ने किया, क्या कोई ये स्क्रिप्ट है या वाकई फरमान और मोनालिसा का ये प्रेम है? स्वामी जी धन्यवाद समय देने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस महाकुंभ में 60 करोड़ से अधिक सनातनियों ने डुबकी लगाई, उस महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा और वो पहुंच गई अब फरमान के पास में। स्वामी जी नहीं, देखो क्या है कि अभी तो वो मैड एज में है। मोनालिसा अभी बच्ची है। जी ये जो लोग भी उसको फिल्मों में ले आए या जो लोग भी उसके पक्ष में काम किए, ठीक है, बाल कलाकार थी, अच्छा था। वो एक माला बेचने वाली है। उसका जो बैकग्राउंड है, जैसा उसने बताया, घर में दारू पीने का माहौल, घर में मारपीट करने का माहौल जैसा होता है झुग्गियों में, उसके घर भी वैसे ही माहौल था। अचानक वो निकल करके 5 स्टार होटल्स देखने लगी, पैसे देखने लगी। किसी भी ये एज ऐसी है कि वो निर्णय सही नहीं ले पाता है। और इसमें जो ये लब जिहादी लोग हैं वो अपनी डोरे डालते रहते हैं। फरमान कई नामों से उससे मिला, ऐसा लोगों ने बताया, पता नहीं, कई नामों से मिला। ये जो भी किया हो उसने, फरमान ने अपना काम किया। हमारा जो लक्ष्य है हम उसको क्यों नहीं पूर्ण कर पा रहे हैं? मोनालिसा ने एक काम तो अच्छा किया, कम से कम हिंदू रीति से निकाह नहीं पढ़ी, हिंदू रीति से शादी की, आर्य समाज मंदिर में जाके शादी की। मंदिर में उसका विधि पूर्वक जिसने भी पूजन कराया, विवाह कराया। फरमान को उसने हिंदू धर्म में वापस ले आई। तो मेरे ख्याल से जो मेरी एंगल है वो ये है कि अगर फरमान का कोई छुपा एजेंडा नहीं है, कोई भी व्यक्ति, हमारा भी लक्ष्य है कि मैक्सिमम घर वापसी हो। अगर फरमान की घर वापसी हो गई तो ये अच्छा है। अच्छा, आप इसको ऐसे देखते हैं कि फरमान की घर वापसी हुई है? मैं इस रूप में ही देख रहा हूं। अगर सच में जैसा वो बोल रहा है, अगर वास्तव में घर वापसी हो गई उसकी, तो हमको स्वागत होना चाहिए। मोना मोना नहीं, वो आप अपने एंगल से सोच रहे हैं ना, या जो लोग, मैं तो बहुत दूर तक सोचता हूँ। केरला में काम करता हूँ, केरला में मैं रहता हूँ, वहाँ की परिस्थितियाँ जानता हूँ। हर वर्ष हजारों मुसलमान हमारे घर वापस हो रहे हैं, तो मैं जानता हूँ। अगर फरमान की दृष्टि अच्छी है, मन अच्छा है, मन साफ है, अगर अलतकैया नहीं है और घर वापसी कर चुका है और उसका नाम बदल चुका है, अपना नाम बदल चुका, मजहब बदल चुका, तो ये इसमें स्वागत होना चाहिए। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अगर वो हम उसको, फरमान को हिंदू बनाते तो शादी तो हिंदू में ही करते उसकी। अगर वो आकर के हिंदू बना और शादी कर लिया मोनालिसा से, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ये छुपा एजेंडा है, मौलानाओं की कोई चाल है या लब जिहादियों की कोई चाल है, तो निश्चित रूप से फरमान के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उसको जेल भेजना चाहिए। सबसे बड़ा जो लोगों का सवाल है महाराज जी, वो ये है कि फरमान ने बागपत में शादी क्यों नहीं की, उत्तर प्रदेश में शादी क्यों नहीं, केरला ही क्यों चुना जहां पे पहली मस्जिद बनी? नहीं, उत्तर प्रदेश में बाबा पकड़ लेता ना। बाबा पकड़ लेता, तो इसलिए नहीं किया। केरला में सेफ है। केरला में सेफ है तो सारा आदमी अपने लिए सेफ जगह खोजता है। और केरला में वो फिल्में दिलाया, इसको ले जाकर के पैसे दिलाया, इसको ले जाकर के इसके बाप, देखो क्या है, ये लोग बहुत छोटे लोग हैं, पैसे में बिक जाने वाले लोग हैं। बाप को उसमें बहुत अच्छा लग रहा था, जब वो लेके घूम रहा था केरला में, पैसे दे रहा था इन लोगों को, तो बहुत अच्छा था। जहां से भी पैसे आ रहे हों, पैसे दे रहा था इन लोगों को, तो बहुत अच्छा था। तो मैं दोनों एंगल से सोच रहा हूं कि यदि फरमान ने घर वापसी कर ली है, यदि वास्तव में वो हिंदू हो गया है और हिंदू पद्धति से काम करेगा, आगे जाकर के धोखा नहीं करेगा, जैसे सामान्यतः कलावा पहन करके मुसलमान, तिलक लगा के मुसलमान गाय खरीद रहे हैं, गाय हैं, बच्चियों को फंसाते हैं, अगर वैसा होगा तो ठीक नहीं है। लेकिन इसने हिंदू रीति से शादी की, हिंदू बन गया, तो इसका स्वागत होना चाहिए। स्वागत होना चाहिए। आपको लगता है कि फरमान ने इतनी आसानी से धर्म परिवर्तन कर लिया होगा? क्योंकि देखा जाता है कि मुस्लिम अपने धर्म के लिए, देखो, प्यार में कुछ भी हो जाता है। अगर प्यार में उसने धर्म बदल लिया तो अच्छा, हम तो वही प्रयास कर रहे हैं ना कि मैक्सिमम घर वापसी हो। हम सारे लोग जो धर्माचार्य हैं, हिंदू धर्म पे काम करने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि सारे देश के मुसलमान हिंदू बन जाएं, ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए। वो तो थे हिंदू ही, उनकी 3 पीढ़ी पहले तो हिंदू ही थी। तो यदि फरमान की घर वापसी हुई है
तो ठीक है, ये जी साजिश है तो उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और उसको जेल भेजना चाहिए। और नहीं, अगर आगे आगे कुछ चल करके गड़बड़ किया तो हमारे अज्ञात लोग हैं उसके पीछे लगे हुए हैं, काम उसका हो जाएगा, चिंता मत करो। जिस महाकुंभ में संतों के वंदना करनी चाहिए थी, लोग मोनालिसा की आंखों के पीछे पागल हो गए थे, तो क्या लोग भी ऐसे हैं आज? नहीं, वहाँ से जो चीज़ें हुई वहाँ मैंने विरोध किया था इसका। मैंने हर्षा रिछारिया को आपने देखा, वो भागी कुंभ छोड़ करके मेरे कहने के बाद ही। फिर इसको भी मैंने विरोध किया। एक पागल बाबा आया था, आईआईटी बाबा। तो ये जितने, देखो क्या है, यूट्यूबर्स जहाँ पहुँचेंगे उनको रीच चाहिए। तो इसमें बाबाओं का दोष नहीं था, इसमें आयोजकों का दोष नहीं था, इसमें दोष था यूट्यूबरों का, जिन्होंने जिस चीज़ को हाईलाइट किया वो दिखता रहा। तो इस पे अगली बार हमने निश्चित रूप से अगले कुंभ में यूट्यूबरों का प्रतिबंध प्रवेश वर्जित करेंगे। और अगर करेंगे तो इस एग्रीमेंट के साथ करेंगे कि इन चीज़ों को ही, केवल जो हमारे धर्म संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसी को दिखाओगे। किसी माला बेचने वाली, किसी फूल बेचने वाली, किसी इस तरह से अगर दिखाओगे तो फिर तुरंत उसी समय तुम्हारा प्रतिबंध हो जाएगा प्रवेश। क्योंकि कुंभ तो संतों का है, हमारे द्वारा संचालित होता है। तो जिसको हम, जैसे हमने अभी हरिद्वार कुंभ में तय किया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा, और वो कुंभ क्षेत्र और भी विस्तारित हो रहा है। जो ज्वालापुर सबसे बड़ा इस्लामिक अड्डा है, वो अड्डा भी इस बार हम कुंभ में ले रहे हैं, और कुंभ में लेते ही गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। तो जितने भी जिहादी तत्व हैं वो भाग खड़े होंगे वहाँ से, हरिद्वार से। तो अभी तो सब तीर्थों को हम संरक्षित कर रहे हैं। अभी आपने देखा उत्तराखंड के 4 धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो गया कानूनी रूप से। कुंभ क्षेत्र में तो प्रयागराज में रहा ही, अब हरिद्वार में भी हम उसको गैर हिंदुओं का प्रवेश, और नासिक उज्जैन में भी गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से धर्म क्षेत्र में प्रतिबंधित करेंगे। और अगर आपको आना है तो हिंदू बन के आओ, घर वापसी करो, उसके जो हमारे मापदंड हैं उसको पूरा करो। महाराज जी, अगर फरमान वाकई प्यार करता था तो उत्तर प्रदेश में योगी जी क्यों उसको परेशान करेंगे? नहीं भाई, देखो क्या है कि योगी जी से डर है ना, उसको डर था, केरला में सेफ है वो। प्रेम भी है ना उसको। नहीं, प्रेम से तो जीवन भी तो चाहिए उसको, कहीं दौड़ा के इनकाउंटर हो जाता तो। लेकिन मोनालिसा तो उसके पक्ष में, तो समस्या क्या है? नहीं भाई, आप ऐसा सोच रहे हैं ना, जो जैसे ही प्रेमी जोड़ों को जहाँ भागते हैं सब, तो कहाँ भागते हैं, घर में थोड़े शादी करता है कोई। वो तो अंतर्जातीय अंतरधार्मिक विवाह था, तो निश्चित रूप से विरोध सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता, उत्तर प्रदेश में उसके प्रतिकूल व्यवस्था थी। आपने देखा, ये भी तो केरला में भी सेफ नहीं है, तो यहाँ कहाँ सेफ रहता। तो ये तो होता ही, ठीक है। उसने जो किया, अभी देखो, वो हमारे सब लोग लगे हैं, हर पहलुओं पे ध्यान दे रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति कोई कह रहा है कि ऐसा है तो उसको नहीं मानना है। अगर वो खुद आकर के कह रहा है कि मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, हिंदू धर्म में शादी किया, उसकी इच्छा से शादी किया, उसको जो पसंद है वो कर रहा हूँ, और वो उसके साथ खुश है, तो ठीक है। देखो, ये हमारे सोचने से नहीं होगा ना, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। हमको इतनी खुशी है कि वो तिलक लगा लिया, माला पहन लिया, हिंदू बन गया, सार्वजनिक मीडिया में आके कह रहा है कि हिंदू बन रहा हूँ मैं। तो ये हमारा पक्ष है अपना, कि हम जितना प्रयास करके घर वापसी कर रहे हैं, हम फरमान को भी ये घर वापसी के रूप में, अनुराग नाम, जैसा कि उसने बताया कि मेरा नाम आर्य समाज में अनुराग पड़ा, तो अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति विधि सम्मत, कानून सम्मत घर वापसी कर लिया है, तो ये इस बात का स्वागत होना चाहिए, न कि विरोध होना चाहिए।